कहते हैं चीते की चाल, बाज की नजर और भारतीय सेना पर कभी शक नहीं करते, और सेना ने इसका प्रमाण दे दिया है। सेना ने ऐसा प्रमाण दिया कि पाकिस्तान की सेना को अब झूठ पर झूठ बोलना पड़ रहा है ताकि अपनी लुटती इज्जत को ढक पाए। नमस्कार, मेरा नाम अनुपम प्रसून है। एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, और मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी पंकज प्रसून। आज हम दोनों मिलकर पाकिस्तान के उस प्रोपेगेंडा की पोल खोलने वाले हैं जिसके बारे में आहिस्ता आहिस्ता ही सही दुनिया समझने लगी है। कभी गाहे बगाहे उसके जनरल ही बैठकर उस अपनी पोल खोल देते हैं, कभी गाहे बगाहे पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान की पोल खोल देती है, और जो रही सही कसर है वो एक्स पर ग्रोक ने पोल खोलना शुरू कर दिया है। क्या हो रहा है हम आपको एक एक करके आज बहुत सारी तस्वीरें दिखाएंगे, बहुत कुछ बताएंगे, तो ध्यान से इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और आपके मन में भी कोई डाउट है, अगर आपको लगता है कि भारतीय सेना ने कदम पीछे खींचे हैं या भारत ने कदम पीछे खींचा है, तो आज कुछ मिनट का ये वीडियो आपके सारे डाउट को क्लियर कर देगा और आपकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी, और आप जो पाकिस्तान के नैरेटिव के जाल में फंसे हुए हैं वो जाल छिन्न भिन्न हो जाएगा। हिंदुस्तान पर शक मत करिए, हिंदुस्तान की सेना उसकी साहस पर शक मत करिए। शुरू करते हैं ये वीडियो। पंकज जी, सबसे पहले आप क्या बताने वाले हैं, मुझे ये बताइए। देखिए अनुपम, भारतीय सेना ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने बाकायदा पूरी तस्वीरों के साथ और वीडियो के साथ ये बताया कि हमने कहाँ टारगेट किया, पहले कैसा था और अब कैसा है। इसके साथ ही भारतीय सेना ने जो जज्बा दिखाया, जो कहा कि बिने न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोब तब भय बिन होत न प्रीत, और हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। या इससे पहले एक दिन पहले जब उन्होंने कहा कि हमारा काम है टारगेट को हिट करना, हमारा काम लाशें गिनना नहीं है, ये काम उनके लिए छोड़ देते हैं, और पूरी तथ्यों के साथ, फैक्ट्स के साथ भारतीय सेना कर रही थी। और इसके जवाब में पाकिस्तानी सेना ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और वहां भी उसके तीनों विंग के, चाहे नेवी हो, एयरफोर्स और थल सेना, ये तीनों आए और उन्होंने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मैं चाहता हूं कि एक बार फुल स्क्रीन आए और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम बताते हैं। आमतौर पे सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और लास्ट में सोशल मीडिया, ये 3 शब्दों के साथ खत्म हुआ है। सबसे पहले हम दिखाते हैं कि भारतीय मीडिया में इकोनॉमिक टाइम्स है ये, और इसमें एक हेडलाइन छपा है, मुनीर बदनाम हुआ डार्लिंग किसके लिए, मुन्नी के जगह पे मुनीर। अब मुझे लगा कि शायद किसी ने एडिट किया होगा या फेक होगा, तो अब अगली तस्वीर दिखाइए। मैंने क्लिक किया मुनीर बदनाम हुआ डार्लिंग किसके लिए पे, और अगली तस्वीर में मुझे यह दिखाई दिया कि यह खबर सही है, और इस तरह की हेडलाइंस लगाया है इकोनॉमिक टाइम्स ने, मुनीर बदनाम हुआ डार्लिंग किसके लिए। अब क्यों मुनीर बदनाम हुआ हम एक एक कर बताते हैं। अगला स्लाइड आप दिखाइए, और आपके सामने आप हंसते हंसते, मेरा यकीन मानिए कि पेट में बल पड़ जाएंगे। यह तस्वीर कल पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया और दावा किया गया कि हमने भारत के राफेल को गिराया है। इस तस्वीर को आप देखिए गौर से, यह दिखा रहे हैं कि राफेल को गिराया है। और फिर यूके डिफेंस जनरल को देखिए। यूके डिफेंस जनरल कहता है, द ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज पोस्टेड फुटेज फ्रॉम द वीडियो गेम। एक ARMA3 एक वीडियो गेम है, और उसका एक फुटेज ले लिया पाकिस्तान ने, और यह बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि देखिए हम राफेल मार के गिरा रहे हैं। यह वीडियो गेम की तस्वीर है जो बच्चे खेलते हैं। अब बताइए, ये इस पाकिस्तानी फौज का दुनिया भर में मजाक नहीं उड़ेगा तो क्या वो हम नहीं कर रहे हैं? यूके डिफेंस जनरल ने यह बताया। अगली तस्वीर आप दिखाइए। यह अगर बदनामी कम थी तो फिर पाकिस्तान ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी पीपीटी दिखाया, और पीपीटी देख के आप देख सकते हैं कि हमारे यहां 10वीं के बच्चे इससे बेहतर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। और लाइनें जो लिखी हुई हैं और कलर कॉम्बिनेशन जो है वो सब आप देख सकते हैं। व्हाइट बैकग्राउंड पे लाल और उसको पीला ये कर दिया। अब इस पीपीटी के बारे में, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में सोशल मीडिया पे इतना मजाक उड़ा रहा है, इतना मजाक लोग उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम अगर 10वीं के बच्चे अगर अपने क्लास टीचर को ये पीपीटी दिखा दें तो क्लास टीचर उन्हें फेल कर जाए। वो क्यों? हमने एक फैक्ट चेक किया ट्विटर पे, हमने सिर्फ एक सवाल पूछा कि इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में
क्या क्या कमियां हैं। अगला स्लाइड दिखाइए और जो फैक्ट चेक में क्या कहा जा रहा है वो दिखाइए। वो बता रहे हैं कि हम बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या गलतियां हैं। पहला, फॉर्मेटिंग इज इनकंसिस्टेंट, अनप्रोफेशनल है। हाई लेवल मिलिट्री प्रेजेंटेशन, मतलब मिलिट्री में इस तरह का अनप्रोफेशनल प्रेजेंटेशन नहीं होता है, ये साफ यहाँ पर बताया गया है। दूसरा, इर्रेगुलर फॉन्ट साइज, ऑकवर्ड स्पेसिंग, मतलब जो स्पेस देने की, मतलब एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच जो स्पेस देने की बात है और एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच जो स्पेस होनी चाहिए उसमें भी बहुत सारी गलतियां हैं। ऑकवर्ड स्पेसिंग है जो कि एक बेसिक स्कूल प्रोजेक्ट की तरह इसे बनाता है, ना कि एक प्रोफेशनल ऑफिस बेयर ऑफिशियल ब्रीफिंग की तरह। द लैंग्वेज इज इनफॉर्मल, मतलब बहुत जो एक होनी चाहिए एक ऑफिस में लैंग्वेज जो होनी चाहिए, एक जो लैंग्वेज में डिसेंसी होनी चाहिए, जो एक सेना को मेंटेन करना चाहिए, वो यहाँ बिल्कुल नहीं दिख रहा है। लैंग्वेज इनफॉर्मल है और क्लैरिटी की उसमें कमी है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, एक लाइन भी देकर एग्जाम्पल समझाया गया, व्हेन वी विल हिट द इंडियंस एंटायर वर्ल्ड विल कम टू नो। यहाँ पर कहने की बात ये, जब हम इंडियंस को ग्रामेटिकली ऑकवर्ड तो पूरी दुनिया जानेगी। जो ग्रामेटिकली ऑकवर्ड है और ये सुटेबल नहीं है एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के लिए, मतलब सेना इस तरह से स्टेटमेंट लिखे, ये अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ पंकज जी। और फिर वो आगे कहता है, स्लाइड रिपीट्स द सेम मैसेज इन 3 डिफरेंट वर्ड, एक ही बात को वो बार बार कह रहे हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1, 2, 3 सब यही कह रहा है कि पाकिस्तान विल रिस्पॉन्स टू इंडियन एग्रेशन, और एट द टाइम ऑफ इट्स चॉइस होना चाहिए, उन्होंने चूजिंग लिखा है। हाँ, कि जब हमारा चॉइस होगा तब हम हिट करेंगे, तो वो कहते हैं जब हमारा चूजिंग होगा तब हिट करेंगे। ये पाकिस्तान की अंग्रेजी, खैर माशाअल्लाह। और फिर ये कहते हैं वेस्ट ऑफ स्पेस, चलिए वेस्ट ऑफ स्पेस उन्होंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में 3 लाइन दिया। और इंग्लिश कोट एट द बॉटम जो लिखते हैं, वी आर्डेंटली लव टू एम्ब्रेस शहादत फॉर मोर देन योर फियर डेथ, ये कहते हैं ये ड्रामेटिक है, इमोशनल है। घटिया से घटिया फ्लॉप बॉलीवुड फिल्म में भी इस तरह के भाषा का इस्तेमाल नहीं होता। ये हम नहीं कह रहे, ये फैक्ट चेक जो हमने एक्स पे जो डाला है, ग्रोक है, उसने यह बताया है कि एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो उन्होंने दिखाया, सिर्फ एक पीपीटी एक स्लाइड में, उसमें इतनी सारी कमियां हैं। अब अगला आप दिखाइए। ये वाला और इंटरेस्टिंग है। आप थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए स्क्रीन पर और फुल स्क्रीन करिए, आप फुल स्क्रीन करिए जी। अब इसमें आपको बहुत कुछ समझना होगा। ये पाकिस्तान के जो नेवी के जो हैं प्रवक्ता हैं, वहां के प्रवक्ता हैं, वो आप देख पा रहे हैं एक तरफ, और ये पाकिस्तान नेवी एक पावर प्रेजेंटेशन दे रही है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रही है। अब आप देखेंगे कि यहां ब्लू कलर जहां पे वो समंदर है, वहां 3 जहाज आपको नजर आ रहे हैं, और दावा यह किया जा रहा है कि ये जो है सबमरीन है, वो पाकिस्तान के सबमरीन हैं जो कि हमने भारत के लिए तैनात किया था। पहली बात, पाकिस्तान के पास ऑफिशियली कोई सबमरीन है ही नहीं, उनके पास है नहीं, पर वो दावा कर रहे हैं। दूसरी बात, सबमरीन को वो ऊपर से दिखा रहे कि देखिए पूरा दिख रहा है। हाँ। अब इस तस्वीर की हकीकत समझिए। मैं चाहता हूं कि यह तस्वीर की सच्चाई क्या है। अगला आप दिखा दीजिए स्लाइड। अब देखिए इसका क्या है। स्ट्रैटकॉम ब्यूरो ने स्ट्रैटकॉम ब्यूरो ये दरअसल इसको कंफर्म कर रहा है कि पाकिस्तान नेवी जुल्फिकार क्लास FFG PNS सैफ ए प्लान टाइप 054A FF कुल मिला के कर रहा है कि एक नेवल एक्सरसाइज इंडियन ओशन में हुआ था जिसमें 3 पाकिस्तान नेवल और जो रशिया का है उसने पार्टिसिपेट किया था। और उसने कैसे एडिट किया देखिए, अपनी तस्वीर में उसने 2 जहाज दिखाए, तीसरे को गायब कर दिया एडिट करने के चक्कर में, और 3 विमान जो था वो दिखा दिया कि हमारा ये है। अब उनका ओरिजिनल वाला फिर से दिखाई तो एक बार पहले वाला, ताकि समझ में आ जाए कि क्या एडिट किया। देखिए यहां 2 और ये 3 विमान, उसी को थोड़ा सा ब्लर करके दिखा रहे थे। एक नेवल एक्सरसाइज को ये कह रहे थे कि हमने अपनी सबमरीन तैनात कर दी है। अब इसके बाद वाला दिखा दीजिए दोनों। हाँ, इसके बाद वाला ये है पाकिस्तान। हाँ, ये देखिए, ये जहाज गौर से देखिए, पाकिस्तान का दावा है कि भारत का एक बोइंग था जिसको उन्होंने मार गिराया है, और यही तस्वीर उन्होंने दिखाई है कि भारत के बोइंग को कैसे मार गिराया है। और आप गौर से देखिए, अगला आप दिखा दीजिए कि इसमें क्या था, इसकी सच्चाई। ये देखिए, नीचे हेडलाइंस पढ़िए, फुल स्क्रीन दीजिए। और 13 साल पहले की है। बोइंग P-81 एयरक्राफ्ट फॉर इंडिया मेक्स फर्स्ट फ्लाइट।
मतलब जो P-81 है बोइंग की, वो भारत की पहली बार जब उड़ान भरा था इसने, उस वक्त की ये खबर है और उसी वक्त की ये तस्वीर है। पहली बार उड़ी थी भारत की, जो टोही विमान जिसको हम लोग कहते हैं, वो उसकी ये तस्वीर है जब पहली बार, और ये करीब 13 साल पुरानी तस्वीर है जिसको, अच्छा आप एक तस्वीर जो नेवल एक्सरसाइज की दिखा रहे थे जी, अगर radio.gov.pk चाहते हैं कि वो वाली फिर से ले आइए, पहले वाली नेवल एक्सरसाइज वाली वेबसाइट है, उस नेवल एक्सरसाइज इससे नहीं पहले, इससे पहले जो दिखाया था वो नेवल एक्सरसाइज कब हुआ था, ये वाली, हाँ ये नेवल एक्सरसाइज कब हुआ था ये भी आपको बता देते, दिसंबर 2023 में ये नेवल एक्सरसाइज जो आप नीचे दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है, अगर फुल स्क्रीन अगर नीचे देख सकते हैं, मार्च 13, 2023 12:42 2023 की तस्वीर दिखा के कह रहे हैं कि अब हम तैनात कर रहे हैं। ये क्या कह रही है पाकिस्तान की नेवी कि हमने भारत के खिलाफ तैनात कर दिया था। अब चूंकि प्रोपेगेंडा ही चलाना है, झूठ ही चलाना है, तो अब झूठ की सीरीज में एक और लाइन, एक और अध्याय हम जोड़कर दिखाते हैं आपको। अगला दिखाइए। ये तो आपने समझ, हाँ, ये बोइंग वाला तो हमने बता दिया कि कैसे 13 साल पहले जब पहला टोही विमान भारत का उड़ा था, उसकी तस्वीर लगाकर दिखा रहे हैं कि हमने इसे मार गिराया है। अगला इसके बाद वाला दिखाइए, जबकि भारत ने क्लियर किया। हाँ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर है, इसे बहुत ध्यान से आप देखिएगा, समझिएगा। ये जो आप देख रहे हैं पीछे सेना की वर्दी में कुछ लोग खड़े और सामने एक आदमी, फुल स्क्रीन से दीजिए इस वाले को, नमाजे जनाजा पढ़ रहा है, जो आप सामने देख पा रहे हैं। ये एक आतंकवादी है। जो एम्बेसडर है हमारे, जो एम्बेसडर है, उन्होंने पूरी डिटेल कई मीडिया, इंग्लिश मीडिया के साथ शेयर भी की थी। अब ये कौन है? ये जो सामने दाढ़ी में नमाजे जनाजा जो पढ़ रहा है, वो शख्स कौन है? इसके बारे में जरा डिटेल बताते हैं, दिखाइए। अब ये देखिए, हाफिज रऊफ है, जिसके बारे में भारत का कहना है कि आतंकी है, और इसके पीछे जो सेना के जो मेजर कर्नल हैं, आज ही भारत सरकार ने इन सब का नाम और डेजिग्नेशन के साथ आज पूरी एक लिस्ट जारी की है कि कौन कौन लोग हैं। और इस शख्स को पाकिस्तान का ये जो सेना है वो कह रही थी कि ये तो बहुत आम आदमी है, फैमिली वाला आदमी है, और ये तो पढ़ाते उस्ताद हैं। अब इन उस्ताद के पक्ष में सबसे पहले पाक फौज ने क्या कुछ बताया, अगली स्लाइड दिखा दीजिए। ये देखिए इसके बाद वाली, हाँ, ये हाफिज अब्दुल रऊफ, इसके बारे में पाकिस्तानी सेना ने हमें ये डिटेल्स दी, और इसमें 3-4 बातें गौर करने वाली है। पहला, डेट ऑफ बर्थ, इसका ध्यान रखिएगा। डेट ऑफ बर्थ है 22 जून 1979, और इसका एक कोड दिया हुआ है जिसका 35-202 ऑब्लिक लास्ट में 413-9 आपको याद रखना है। और तीसरी बात जो याद रखनी है, जिसमें कह रहा है ये कि ये किस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा है, तो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, PMML। ये पाकिस्तानी सेना बता रही है कि ये आदमी इतना बढ़िया घरेलू है कि देखिए ये इसका डिटेल्स है और ये किस पार्टी से जुड़ा है। अब एक इंटरेस्टिंग है इसमें, सबसे पहले हम नीचे वाला आता है, नीचे शुरू करते हैं। जिस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ, जो पाकिस्तानी फौज बता रही है, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, PMML, जो ऊपर भी है, पता ये क्या है? लश्कर तोयबा का पॉलिटिकल विंग, वो डेजिग्नेटेड है। अब इसका कोड देखिए, जो हमने डेट ऑफ बर्थ कोड बताया था। अब अगला दिखाइए, ये वो डिटेल्स हैं जो कि यूएन ने जारी किया है इसके बारे में। इसे जब ये टेररिस्ट घोषित हुआ था ना, तो यूनाइटेड नेशंस ने इसकी डिटेल जारी की थी, और उसमें कोडवर्ड देखिए और डेट ऑफ बर्थ देखिए। कोडवर्ड मैंने बताया था कि बाकी याद रखिए, यानी 413-9 जरूर याद रखिए, और डेट ऑफ बर्थ सेम, वही डेट ऑफ बर्थ, वही कोड, नाम का शख्स यूएन का डेजिग्नेटेड आतंकी है, बताई गई है कि पाकिस्तान का ये रहने वाला, बिल्कुल। और ये है उसका डिटेल्स, और इसके बारे में अब बताइए, पाकिस्तानी फौज खुद ही जो डिटेल्स दे रही है इस शख्स के बारे में, और ये कह रही है कि फैमिली मैन है। उसी शख्स के बारे में संयुक्त राष्ट्र ये कह रहा है कि ये वांटेड टेररिस्ट है, और वांटेड टेररिस्ट के साथ उसकी सेना के बड़े बड़े अफसर, ये जो नमाज़े जनाजा होता है वहां खड़े हैं, और उन सब का नाम घोषित हो चुका है। उनका डेजिग्नेशन कौन कौन लोग थे आज ही भारत सरकार ने किया है। तो जिस शख्स को यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ दुर्दांत आतंकवादी मानता है, उसका जो कोड दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, और जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसी बात को पाकिस्तानी फौज अपने
प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाकर यह कह रही है कि यह बड़ा भला मानस है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके बारे में डिटेल्स भी दे रही है, बकायदा बायोडाटा। हमारे एम्बेसडर ने विदेशी मीडिया के सामने सवाल उठाया था, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका भी जिक्र हुआ, और यही जिक्र करने वाले जो पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता थे, उनका पता चला बाद में लिंक आ गया ओसामा बिन लादेन से। नहीं, वो एमडी अशरफ हैं, हाँ। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता। उनके फादर बदरुद्दीन अशरफ थे। बदरुद्दीन अशरफ जो है अल कायदा के लिए काम करते हुए पकड़े गए थे, और ओसामा बिन लादेन से लगातार वो संपर्क में थे। जब सूचनाओं का आदान प्रदान, ओसामा बिन लादेन जब एबोटाबाद में छुपा हुआ था, उस वक्त जब पूरी दुनिया ओसामा बिन लादेन को ढूंढ रही थी ना, तो बहुत कम शख्स थे जो जाके उनसे मिलते थे। उसमें ये पाकिस्तानी आर्मी का जो प्रवक्ता है, उसके फादर भी थे। ये हाल है पाकिस्तान का। इसलिए मुनीर बदनाम हुआ। डार्लिंग किसके लिए? उसका जवाब मिल गया होगा। मुनीर बदनाम हुआ अपनी सेना की वजह से, मुनीर बदनाम हुआ ज्यादा बोलने की वजह से, और मुनीर बदनाम हुआ ख्वाजा आसिफ जैसे जोकरों की वजह से, जो कि इंटरनेशनल मीडिया में जाके ये कह रहे कि हम 30 साल से आतंक को पालते पोषते हैं। फिर वो ये कह रहे हैं संसद में खड़े होकर कि हमने तो भारतीय ड्रोन को इसलिए नहीं रोका कि उनको पता चल जाता कि हम कहां से रोक रहे हैं। ये हाल है उनका। ये कहानी है पाकिस्तान की। वंस ए जोकर ऑलवेज जोकर। तो चलिए दर्शकों, आप इस खबर पर क्या सोचते हैं हमें बताते चलिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा, शायद जो लोग अभी इस भ्रम में हैं कि पाकिस्तान ने कुछ भारत को नुकसान पहुंचाया, उनका भ्रम दूर नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो को खूब लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।